आज हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। हिंदी मीडियम वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण और इंग्लिश मीडियम में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आप सभी जानते हैं। लीनियर इक्वेशन में जब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं यानी जो चर राशि होती है उसकी पावर 1 हो। जैसे यहाँ पर अगर हमने कहीं x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा है, यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, दो चर राशि है और इसमें x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दूसरी चीज़, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतना ही क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम उस इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ 2 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स के लिए 2 हमारे पास इक्वेशंस भी होना चाहिए। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 6x लिखा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा। इसमें भी y एक वेरिएबल है, y का पावर 1 है और x की भी पावर 1 है, तो ये लीनियर कहलाएगा। अगर पावर 2 हो जाता है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो x में या तो y में किसी एक टर्म में ही वो इक्वेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यानी दो चर राशि और दो इक्वेशन, तो x और y के दोनों के अलग अलग वैल्यू निकलेंगे। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सॉल्व करना सीखते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y यानी x और y का मान ज्ञात करना है, यानी हल करना है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग लिख लेंगे, इसका सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशंस आर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस by माइनस का जो टर्म लिखा है इसको राइट हैंड साइड में माइनस a को भेजा जाएगा तो प्लस a हो जाएगा, माइनस b प्लस b है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस b हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया हुआ है bx माइनस ए वाई माइनस a माइनस b, उसमें भी हम bx को पहले लिख लेते हैं माइनस ए वाई और बाकी टर्म्स यानी कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दे रहे हैं। माइनस ए है माइनस बी है, माइनस ए राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस ए, माइनस बी है वो भी राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस बी। तो इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशन लिखे जा चुके हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, यानी इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसमें से हम लोग अभी तो फिलहाल CBSE में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस साल 2021 के लिए बोर्ड एग्जाम से वो हट गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो दो हमारे मेथड्स हैं यानी एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन्हीं दो का हेल्प ले करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ पर अगर एलिमिनेशन मेथड यानी कि हमें किसी टर्म को एलिमिनेट करना हो, कैंसिल करना हो, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जिस टर्म से, जैसे मान लेते हैं इसमें से अगर हमें y वाले टर्म को कैंसिल करना है तो y का जो कोफिशिएंट होगा, y का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट इक्वेशन से y का कोफिशिएंट और सेकेंड इक्वेशन से y का कोफिशिएंट, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि ये कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम इसको इक्वल बनाते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है y का कोफिशिएंट b है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, a है, यानी कि यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमने यही बताया कि इसमें से एलिमिनेशन मेथड में जिस टर्म का यानी x को या y को जिसको हमें एलिमिनेट करना है, जिसको कैंसिल करना है, तो हमें सबसे पहले तो यही डिसाइड करना होता है, x को करना है कि y को। अगर हमें x को करना है तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, अगर y को कैंसिल करना है तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे।
तो इसमें हमें सबसे पहले यही डिसाइड करना है। उसके बाद डिसाइड कर लेने के बाद कि किसे कैंसिल करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। तो अब मान लेते हैं हमको y को ही यहाँ कैंसिल करना है, तो y को कैंसिल करना है तो y का कोफिशिएंट यहाँ b है, y का कोफिशिएंट यहाँ a है। तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में a से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और सेकेंड इक्वेशन में b से, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है इसका और इससे इसका, ठीक है। और कभी कभी बड़े टर्म्स होते हैं तो वहाँ इन दोनों के एलसीएम से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई a इन इक्वेशन फर्स्ट एंड b by b in equation सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में b से। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a से किया जाएगा तो a इंटू a स्क्वायर एक्स, इसमें मल्टीप्लाई होगा a b वाई इक्वल टू, इसमें a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, b में a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ab। सेकेंड इक्वेशन इसमें b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह आएगा b स्क्वायर एक्स, इसमें किया जाएगा तो माइनस ए बी वाई इक्वल टू, इसमें b से कर रहे हैं तो ए बी, इसमें b से किया जाएगा प्लस का b स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म देखा जाता है कि हम जिस टर्म का कोफिशिएंट इक्वेट किए तो उनके साइन अगर अपोजिट है, यानी एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम उसे ऐड कर देंगे, सिंपली प्लस कर देंगे। और अगर सेम साइन का हो, दोनों प्लस प्लस का हो या दोनों माइनस माइनस का हो, तो वो कैंसिल नहीं होगा। इस केसेस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस ए बी वाई है और इसमें माइनस ए बी वाई है, यानी इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अपोजिट साइन में हमेशा हम लोग ऐड ही करेंगे। एडिंग करने पे क्या होगा, इसमें x वाला जो टर्म है इसको ऐड किया जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये एक साथ आ गया और ये टर्म कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस प्लस ए बी से। यहाँ राइट हैंड साइड में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स है प्लस बी स्क्वायर एक्स है, एक्स को कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों सेम टर्म है, सेम टर्म में डिवाइड किया जाएगा तो ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1। इस तरह से x की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू जब निकल गया तो इस x की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation first, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं तो यह आ जाएगा a इंटू एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे प्लस b y इक्वल टू a माइनस b। a इंटू 1 a ही होता है, राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो b y इक्वल टू a राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, a माइनस b को ऐसे ही लिखे रहने देंगे और ये a इंटू 1 a होता है, a को राइट हैंड साइड में भेजा माइनस a हुआ और इस माइनस a से ये कट गया, ये आ गया माइनस का b बी वाई इक्वल टू, तो y इक्वल टू यहाँ पर y के साथ b क्या है, मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस b डिवाइडेड बाई b, b से b को डिवाइड किया जाएगा 1 आएगा, इसके साथ -1 है तो y की वैल्यू आ गया -1।
तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू 1 आया, y इक्वल टू -1 आया। ये CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2000, 2004 और 2005 में आया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इस तरह से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करीब 20-25 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो देखते रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप बता सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है ax अपॉन b माइनस ay अपॉन a इक्वल टू a प्लस बी। और सेकेंड क्वेश्चन इक्वेशन है ax माइनस by इक्वल टू 2ab। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इक्वेशन दोनों सिमिलर टाइप के नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ न कुछ टर्म दिया है, जबकि इसमें नहीं दिया है। तो या तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर लें, सेकेंड इक्वेशन को या तो फर्स्ट जैसा चेंज कर लिया जाए, या तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड जैसा कर लिया जाए। कोई एक काम करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज, कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसका एलसीएम ले लेते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन का। तो यहाँ पर b और a का एलसीएम आ जाएगा ab। इसमें ab में b से डिवाइड किया जाएगा तो a आएगा, और a का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो a² x माइनस यहाँ पर a से b में डिवाइड करेंगे b बचेगा, b से b में मल्टीप्लाई होगा b², और ये y इक्वल टू a प्लस बी राइट हैंड साइड में आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a² x माइनस b² y। अब ये यहाँ a प्लस b के नीचे कोई भी टर्म नहीं होता है, तो यहाँ 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ab से राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ab और a प्लस b आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, या तो दिया जाएगा ये a² b प्लस ab², ये आ गया, और इधर आ गया a² x माइनस b² y। ये इक्वेशन फर्स्ट रहा, इसको इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या गिवन है, एंड सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस by इक्वल टू 2ab। ये इक्वेशन सेकंड है। फिर वही चीज, अगर एलिमिनेशन मेथड से हमको सिंप्लीफाई करना है तो हमें डिसाइड करना होगा कि y के कोफिशिएंट को कैंसिल करना है कि x के कोफिशिएंट को कैंसिल, मतलब x के टर्म को कैंसिल करना है, x करना है या y करना है। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे, उसके बाद जिसको भी कैंसिल करना है हम क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम y को ही करना चाहें, पिछले क्वेश्चन में x किसको किया था, y को, तो इसमें x को करके दिखाता हूँ। तो अगर हमें x का करना है तो x का करना है तो x का यहाँ कोफिशिएंट देखेंगे a² है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो यहाँ a² है और यहाँ a है, दोनों इक्वल तो है नहीं। मैंने कहा था कि जहाँ पर भी हमको जिस टर्म को कैंसिल आउट करना है उसके कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, नहीं है तो उस कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने का क्या तरीका है, तो या तो हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। जिस टर्म से भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड में भी उसी टर्म से करेंगे, राइट हैंड साइड में भी उसी टर्म से करेंगे। तो यहाँ पर x के साथ a² है और यहाँ x के साथ क्या है, a है। कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट सेम करने के लिए अगर हम इक्वेशन सेकंड में a से मल्टीप्लाई कर दें तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a इन इक्वेशन सेकंड, इसमें हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, a इंटू ए, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें भी ए से होगा क्योंकि सभी टर्म में किया जाता है, तो ए बी वाई, राइट हैंड साइड में ए से करेंगे तो 2a स्क्वायर बी। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या था, नेक्स्ट टर्म ये बताया था कि अगर कोफिशिएंट सेम हो गया तो उसे हम लोग क्या करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे, यानी या तो हमें प्लस करना है या तो माइनस करना है। अब कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं, तो जब यहाँ पर साइन चेक करेंगे दोनों का, ए स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी ए स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर साइन प्लस का, कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन हिडन रहता है, यहाँ भी प्लस का साइन हिडन है। जब दोनों प्लस प्लस का हो जाए या दोनों माइनस माइनस का हो जाए तो उस केस में मैंने बताया कि जब सेम साइन का होगा तो वो कैंसिल आउट नहीं होता है। जब कैंसिल आउट नहीं होता है तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सेम साइन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जा करके हमारा एक का साइन चेंज हो जाएगा। जिस इक्वेशन या जिस टर्म को माइनस किया जाएगा तो वो क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा और उससे हमारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड थर्ड करेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस ही रहेगा, इसका साइन चेंज होगा, तो ये ए स्क्वायर एक्स से ए स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, ये यहाँ से बचेगा प्लस का ए बी वाई, प्लस का ए बी वाई, और यहाँ माइनस का बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, यहाँ पर 2a स्क्वायर बी है और यहाँ a स्क्वायर बी है, ठीक है, a स्क्वायर बी, ये भी a स्क्वायर बी, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, और यहाँ कितना है 2, लेकिन ये माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस प्लस वाले टर्म को लिख देते हैं ए बी स्क्वायर को, और इसमें से 2 बड़ा होता है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बाकी हमारे पास जो भी है ए स्क्वायर बी, क्योंकि बड़े का साइन लिखा जाता है, 2ab स्क्वायर माइनस का है, इसमें से ए स्क्वायर बी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी। इधर देखते हैं क्या कॉमन है, इन दोनों में ए बी कॉमन दिख रहा है, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी, दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी माइनस, यहाँ से एक ए बाहर आ गया और बी, तो बचेगा ए। इस टर्म में बी बी दोनों में है, बी कॉमन कर लिया, और साथ में वाई भी है, बी वाई कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा ए और ये बचेगा माइनस का बी। अब वाई की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये होल टर्म राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ b माइनस ए आ रहा है जबकि यहाँ a माइनस बी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को सिमिलर बनाने के लिए या तो राइट हैंड साइड में a माइनस बी कॉमन कर लेंगे। जब यहाँ a माइनस, यहाँ से माइनस का कॉमन ले लिया जाएगा तो ये ए बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो b और साथ में a माइनस बी से डिवाइड होगा, कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गया माइनस का a, y की वैल्यू माइनस का a आ गया, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब y की वैल्यू तो माइनस a निकल गया, इस वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन सेकंड में रख लें या थर्ड में, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो उसको रखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें हम y इक्वल टू माइनस ए रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा, y की वैल्यू निकल के आ गया, y इक्वल टू आया माइनस ए। अब इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, इसमें रखेंगे तो आएगा ए एक्स माइनस बी, वाई की जगह पर माइनस ए रख दिया, यहाँ पर वाई की जगह माइनस का ए रखा, इक्वल टू 2ab। ये ए एक्स माइनस में माइनस मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2ab,
और यहाँ से ax जब निकाला जाएगा प्लस ab राइट हैंड साइड में जाएगा 2ab माइनस ab, 2ab में से एक ab माइनस होगा तो ab बचेगा, ax इक्वल टू ये x की वैल्यू आ गया ab अपॉन a कैंसिल हुआ, यहाँ से x की वैल्यू आ गया b। इस तरह से हमारे पास x की और y की वैल्यू निकल के आ गया, x इक्वल टू b आया और y इक्वल टू आ गया माइनस का a। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।